फेवर आता है गॉड का, और परमेश्वर का अनुग्रह आया, और आपने बैग उठाया और बोला कि मैं तो चला, मैं अब बॉम्बे में जाके सेवा करता हूँ, अब मैं इधर से हैदराबाद चले जाता हूँ, कहीं और चले जाता हूँ, प्रभु की सेवा करता हूँ। और घर में आपके माँ बाप, जिसने आपको 30 और 40 साल तक का पढ़ाया, आपको अपने हाथों से खिलाया, और जब वो उनके माँ बाप को अब आपकी जरूरत है, अब उनका कोई सहारा नहीं है, अब उनका पूरा होप आप ही पर है, और अब आप बोल रहे हैं कि मुझ पर प्रभु का अनुग्रह हो गया है, और अब मैं क्या करता हूं, मैं अब जाता हूं, सेवा करता हूं। सुनिए मेरे भाई, मुझे रोना आता है, मुझे रोना आता है। कल एक परिवार में एक अंकल एक्सपायर हो गए। एक्सपायर होने के बाद में पता चला कि उनका एक लड़का भी था, और वो कहीं और है, कई सालों से नहीं आया, और वो उनके कब्र पर या उनके कॉफिन में देखने के लिए आने वाला है, इसलिए थोड़ा सा फ्यूनरल को हमको सुबह करना पड़ेगा। भूसावल में आप रह रहे हैं, आप ही के माँ बाप कहीं और है और आप कहीं और है, और आप कहेंगे कि मैं सेवा कर रहा हूं। इस कोरोना काल में यदि मेरे घर में 4 कमरे हैं, मैं 4 कमरे छोड़कर एक कमरे में जाकर अपनी मां को पकड़कर कहूंगा कि यदि कोई चीज मुझे सेपरेट कर सकेगी तो केवल वो मौत होना चाहिए, केवल मौत मुझे सेपरेट कर सकेगी, कोई और बातें नहीं। सुनिए मेरी बात बड़े गौर से कि 8वां पद क्या कहता है इसी में, और यदि कोई अपनों की और नीच करके, यदि कोई अपनों की नीच करके अपने घराने की चिंता ना करे, यदि वो चिंता ना करे, बड़े बड़े प्रचार करे, कई लोगों को जाके मिरेकल की मिनिस्ट्री बताए, कई लोगों को छुटकारा के लिए आप प्रार्थना करे, इवेंजलिज्म करे, बड़े बड़े पदों में जा, बड़े बड़े फ्लायर आपके जाने लगे, लेकिन सुनिए मेरी बात को बड़े गौर से, वो विश्वास से मुकर गया है। तो सुनिए, आपकी ये जो मिनिस्ट्री है वो कहीं नहीं ठहरने वाली है, वो भी विश्वास से मुकर गया है, और अविश्वासी से भी बुरा, और वो जो अविश्वासी है उससे भी बदतर हो गया है। आपकी सेवा परमेश्वर को नहीं चाहिए, आपके मिरेकल्स नहीं चाहिए, आपकी जिंदगी उस अविश्वास से भी बदतर होने जा रही है। और ये वो लोग रहेंगे जिसको यीशु बोलेगा तूने बहुत अच्छा काम करा, गेट लॉस्ट। सेवा करिए। कई लोग आज अपने बोरिया बिस्तर उठाकर यहां से उस जगह जा रहे, यहां पर उस जगह जा रहे। मेरा आज क्वेश्चन है उनसे, क्या प्रभु ने आपको दर्शन देकर कहा था कि अपने मां बापों को छोड़ो? जब भी परमेश्वर आपसे सेवा लेगा, जब अब्राहम को परमेश्वर ने एक नए जगह पर जाने के लिए बोला, तब वो खुद आकर उतर कर बोलने लगा कि हे अब्राहम सुन, अपने घराने को छोड़। तो मुझे पता है कि कई लोग जो आज बड़े बड़े जगह पर जाकर अपना घर छोड़कर कहीं और जाते हैं, प्रभु का दर्शन देखे होंगे, और यदि नहीं देखे, आपकी मिनिस्ट्री कोई काम की नहीं है। वो समय आएगा, जब वो समय आएगा तब देखना, परमेश्वर मिरेकल नहीं पूछेगा, एक ही चीज पूछेगा, तेरे मां बाप कहां पर थे? तुम्हारे मां बाप की ये जरूरत है, ये समय है उनका कि उनका जो सर है वो आपके हाथ में होना चाहिए। मरने के बाद में आकर उस कब्र पर रोने की जरूरत नहीं।
हो सकता है कि आपका आपके सास से नहीं बन रहा, हो सकता है कि आपका आपकी ननद से नहीं बन रहा है, पर सुनिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आपको कहना पड़ेगा कि प्रभु, मुझे और मेरे लोगों के साथ उनकी सुधि लेना है। यूहन्ना का 13वें अध्याय में जो हेडिंग देख रहे हैं कि यीशु ने 6 लोगों का पैर धोया, मेरे प्रियो, सच्चाई ये नहीं है। यीशु ने उस 6 लोगों के पैर धोया, ये सच्चाई नहीं है। लोग ये प्रीच कर सकते हैं, परंतु एक बात मैं समझाना चाहता हूं, यीशु ने उसके 18वें पद में, सुनिए, एक बहुत गहन चीज है कि उसके 18वें पद में यीशु लिखता, मैं उन्हें जानता हूं जो मेरी रोटी खाता है उससे मुझ पर लात उठाई है। उस यीशु को मालूम था कि मैं जिसके पैर धो रहा हूं इसी ने मुझ पर लात उठाई है। हो सकता है कि आपके कड़वे एक्सपीरियंस हो, आपको सब चीजें पता हो कि उन्होंने आपके साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, फिर भी हमको उनकी सेवा करना है, चाहे उन्होंने कैसे भी बर्ताव क्यों ना कराओ। आपको यह कहना पड़ेगा मेरे प्रिय, आज मुझे कहने दो इस बात को, यह समय बहुत विकट है, बहुत ही गंभीर परिस्थिति है, आप नहीं बच सकते। आज अगर आप इस भूसावल में, चाहे आप कहीं पर भी है, अपने मां बाप की सुरक्षा को देखो, आपकी मिनिस्ट्री कोई काम में नहीं आएगी। नेवर। और ये ऐसे लोग हैं कि जो उस थ्रोन के पास जाएंगे और बोलेंगे, लॉर्ड, इस दिन फास्टिंग करा था, दुष्ट आत्मा निकाला था, सब चीजें करा था, और प्रभु बोलेगा, चलो, टाइम नहीं है मेरे पास में। क्या मिनिस्ट्री है? चैरिटी बिगिंस एट होम। लोगों के पास जाके कंधे देना से पहले अपने घर में कोई रो रहा है क्या, ये देखिए। वरना बाइबल बताती है कि आप उससे भी अन्य जाति से बदतर है। वो बूढ़ा बाप और वो बूढ़ी मां क्या हालत में है, लेकिन हम बोल रहे अपनी पत्नी को हाथ लगा के, कोई तकलीफ तो नहीं हुआ। कई लोग एक्सपोज हो जाएंगे, मेरी बात याद रखना, कई लोग एक्सपोज होंगे उस दिन में, जब यीशु के थ्रोन के सामने खड़े रहेंगे और वो कहेंगे कि पिता, मैंने ऐसा किया। यदि पिता को कुछ बोलना होगा ना, तो एक ही चीज पूछेगा, तेरा माँ बाप कहां पर थे, बता। वो लड़का बोलेगा, काम के लिए अमेरिका में था, इधर था, उधर था, और जब वो मेरा बाप और मेरी माँ मर रही थी तो मैंने पैसे भिजवा दिया कि कफन में डाल देना, उसको बराबर ग्रेव में, वो ऑर्डेन्ड पास्टर से उसको ग्रेव में डलवा देना। गेट रेडी। मैं क्या बताऊं, मेरे पास में शब्द नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं है। आपको यीशु का आना हो रहा है, हम कभी भी देख सकते हैं कि बादलों में एक बड़ी सी आवाज होने वाली है और हम बोल रहे हैं कि हम जा रहे हैं। मैं बताऊं, एक चीज बताता हूं, वेट, सिर्फ उस दिन को आ जाने दो। यदि मैं क्या देख रहा हूं, यदि मैं बोलूं, तो शायद जिस तरह से पतरस को मारा गया उसी तरह से उल्टा लटका कर मुझे मारेंगे। इसीलिए मैं अब कुछ भी नहीं बोलना चाहता हूं, मैं तो वेट कर रहा हूं, लॉर्ड कम। यदि आप हम्बल होगे ना, तो मैं बताता हूं परमेश्वर नीचे आ जाएगा आपके लिए, सिर्फ हम्बल हो जाएंगे तो। एक व्यक्ति था, वो कंदाके का मंत्री, और वो बैठकर एक ही चीज यरूशलेम से आते हुए, मैं बता रहा हूं कि उसकी पोजीशन ऐसी होगी। और आइज़ाया 53 पढ़ रहा था, और 53 पढ़ते पढ़ते जब 7वें पद पर आया,
तो उसका दिमाग घूम गया और उसने बोला ये कौन है कि इतना हम्बल है, क्योंकि मैं भी हम्बल होना चाहता हूं। और उसने जैसे ही उस पद के ऊपर आने के बाद में सोचा कि मैं कैसे समझू इसको, कैसे समझू। एक बात बताओ, जब आप कोशिश ही करेंगे हम्बल होने की, कोशिश ही करेंगे कि प्रभु मुझे हम्बल बना दे, वो परमेश्वर ने क्या किया पता है? फिलिप्पुस को उठाया आत्मा में और उठाकर उस खोजे के पास लाकर खड़ा कर दिया। सुपर नेचुरल वे में परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। सुपर नेचुरल वे में सिर्फ सोच ही रहे थे। मुझे नहीं पता कि आज कितने लोग सोच रहे हैं कि यस आई नीड टू बी हम्बल। मुझे नहीं पता। पास्टर नितिन सालवे, मैं आपको बताऊं, पास्टर नितिन सालवे, मेरा ना ऐसा लगता है कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। मेरा हार्ट सिर्फ इस चीजों को देखकर मैं बहुत रोता हूं कि किस लेवल पर स्पिरिचुअलिटी आ गई है और हम बोल रहे हैं कि यीशु का आना निकट है। हम्बल हमको 1 मिनट के लिए नहीं होना है, हमको बस 2 मिनट के लिए नहीं होना है, हमको यीशु के आने तक होना है। नहीं तो ब्रदर आपने बोला आज हम हम्बल हो जाते। नो, परमेश्वर ने लाल समुद्र से सेना को लेकर पार करा दिया और सबने देखा कि किस तरह से परमेश्वर ने मूसा की अगुवाई में लाल समुद्र को पार किया। कितने लोगों को पता है ये स्टोरी? पता है? जैसे ही वो पार किया, ये वही मिरियम थी कि जिसने डफली बजाई और वो नाचने लगी, क्योंकि परमेश्वर ने बड़े काम किया। ये वही मिरियम थी कि परमेश्वर की देखा कि मूसा ने कितना अद्भुत रीति से परमेश्वर के द्वारा हमको पार करवा दिया। कुछ ही समय के बाद गिनती उसका 12वें अध्याय में हम एक चीज को पढ़ते हैं कि वही मिरियम उस मूसा के सामने जाकर कहती है, क्या तुझसे ही परमेश्वर बात करता है? क्या तुझसे बात करेगा? क्या हमें ऐसे हम्बलनेस नहीं चाहिए कि बस थोड़ा से समय के लिए हम हम्बल हो जाए और अपना काम निकल जाए तो कहे जिससे बात करेगा क्या परमेश्वर? तो एक चीज बताओ, मैं जब मत्ती उसका 7वां अध्याय जब मैं पढ़ रहा था तो मैं बहुत रो रहा था। एक वर्ड की वजह से मैं रो रहा था, क्योंकि वहां पे लिखा था कि बहुत से लोग, बहुत सारे लोग वो आकर कहेंगे हे प्रभु, हे प्रभु। एक बात मैं जितने लोग सुन रहे हैं उनको बताना चाहता हूं, मिरेकल मिनिस्ट्री जो है ना, ये इसी एरा में हम देख रहे हैं। इसके पहले 1900 साल तक वचन की सेवा ज्यादा होती थी, परंतु ये जो 100 साल है इसमें हम लोग प्रोफेसी, मिरेकल्स, क्रिएटिव मिरेकल्स, सुपरनैचुरल, ये चीज इसी समय में हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे, देख रहे। कई लोग जो आपके साथ में होंगे, आपने बात किए रहेंगे, ये भी वो उस लाइन में रहेंगे। हो सकता है कि आपके जूम पर आए होंगे, आपके जूम पर आए होंगे और प्रचार करे होंगे और आपके चर्चेस में बड़े मिरेकल्स हुए रहेंगे। ये वो लोग होंगे जिसको आप जानते हैं। और जो बहुत सारे लोग हैं, इसलिए मेरा मन थोड़ा सा दुखित हो गया, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड हूं जो माइटी मिरेकल्स मिनिस्ट्री में आज देखे जाते हैं। इसलिए मुझे थोड़ा सा दुख लगा। मैं एक चीज बताऊं कि यदि
ऐसा हो जाए तो मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं, प्रभु